आप कभी सोचते हैं, अगर मैं अपनी सारी जिंदगी एक नौकरी करता रहूं तो क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? हम सबने ये सवाल अपने मन में कभी न कभी जरूर पूछा होगा। लेकिन क्या होता है जब हम इस सवाल का जवाब अपनी सोच में बदल दें? रिच डैड पुअर डैड की किताब में एक ऐसी कहानी छुपी है जो हमें यही सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच और समझ की भी जरूरत होती है। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके के बारे में है। आइए जानते हैं इस किताब के मुख्य बिंदुओं को एक दिलचस्प कहानी के रूप में। रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस किताब के लेखक हैं, अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में बहुत ही सामान्य से परिवार में पले बढ़े थे। उनके पास दो पिता थे। एक उनका असली पिता, जो उनके लिए पुअर डैड थे, और दूसरा उनका दोस्त का पिता, जो रिच डैड थे। दोनों के सोचने का तरीका बहुत अलग था। इस किताब की कहानी उनके दोनों पिताओं के बीच की सोच के अंतर को दिखाती है, जो उनके जीवन को बदलने वाली थी। पहला अध्याय, गरीब पिता की सोच। रॉबर्ट के असली पिता, पुअर डैड, हमेशा उन्हें यही कहते थे, जिंदगी में मेहनत करो, एक अच्छी नौकरी पाओ, फिर तुम आराम से जी सकते हो। वो कहते थे कि शिक्षा सबसे जरूरी चीज है और सैलरी मिलना सबसे बड़ी सफलता है। उनका मानना था कि अगर आप नौकरी करेंगे तो आपके पास पैसे होंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्या होता है जब हम बस नौकरी करते हैं? क्या हम सचमुच अमीर बन सकते हैं? एक दिन रॉबर्ट के असली पिता ने उनसे कहा, तुम्हें किसी बड़े कॉरपोरेशन में काम करना चाहिए ताकि तुम्हें पेंशन और मेडिकल जैसी सुविधाएं मिल सकें। उनके लिए यह सोच सही थी, लेकिन क्या यही सोच उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिला पाई? रॉबर्ट को कभी नहीं लगा कि सिर्फ नौकरी करने से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, और इसी तरह से उनका जीवन की दिशा बदलने वाला था। दूसरा अध्याय, अमीर पिता की सोच। अब बात करते हैं रॉबर्ट के दोस्त के पिता, रिच डैड की। उनका यह मानना था कि पैसा काम करने के लिए नहीं होता, बल्कि पैसे को काम पर लगाना चाहिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि अगर हम सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं तो हम कभी अमीर नहीं बन सकते। उनका कहना था कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान देना चाहिए, यानी हमें पैसे के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसकी सही जगह पर निवेश करना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें एक उदाहरण दिया। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम उन्हें सही जगह पर निवेश करते हो तो तुम अगले कुछ महीनों में उन 100 रुपयों से बहुत अधिक कमा सकते हो। यह विचार रॉबर्ट के लिए नया था और उसने इसे समझने में समय लिया। पहले वो यही सोचते थे कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा था कि पैसे को सही तरीके से समझना और उसे सही जगह पर निवेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा अध्याय, फाइनेंशियल ज्ञान और समझ। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि फाइनेंशियल ज्ञान और समझ बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ नौकरी करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है संपत्ति, एसेट्स और खर्च, लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझना। एक अमीर व्यक्ति हमेशा अपनी संपत्ति बढ़ाता है, जबकि गरीब व्यक्ति अपनी कमाई को खर्च करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक घर खरीदते हैं और वो घर आपको किराया नहीं देता तो वो एक खर्च बन जाता है। लेकिन अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हैं जो पैसे कमाती है तो वो एक संपत्ति बन जाती है। रिच डैड ने कहा, जितना जल्दी तुम संपत्ति में निवेश करना शुरू करोगे उतना जल्दी तुम अमीर बन सकोगे। रॉबर्ट के लिए यह विचार एकदम नया था। वो सीख रहे थे कि सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि पैसे को समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने से ही सफलता मिल सकती है। चौथा अध्याय, पैसे को काम पर लगाना। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पैसे को काम पर लगाना चाहिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि निवेश केवल तब लाभकारी होता है जब आप पैसे को समझकर उसे सही जगह पर लगाते हैं। पैसे को काम पर लगाना का मतलब यह है
कि आपको ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो आपके लिए पैसा कमाए, न कि सिर्फ खर्च बढ़ाए। उदाहरण के लिए शेयर बाजार, रियल एस्टेट या छोटे बिजनेस में निवेश करना। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सिर्फ कड़ी मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, हमें अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाना होगा, पैसे को सही तरीके से निवेश करना होगा और अपनी संपत्ति बढ़ानी होगी। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में बदलाव लाने के बारे में है। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी हमें यह दिखाती है कि हम सभी के पास वो ताकत है जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकती है। बस हमें उस दिशा में सही कदम उठाने होंगे। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो इस किताब से सीखें और अपनी सोच को बदलें। ये किताब कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं।